नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। ये एक अनूठी पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। आज के सेमीफाइनल में 4 एक्साइटिंग और बहुत ही टैलेंटेड टीम्स हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो चलिए जल्दी से आपकी पहचान करवाते हैं इन चारों टीम्स के साथ। एक एक करके मैं टीम्स की मुलाकात आपसे कराती हूँ। टीम ए वेलामल बोधी कैंपस से रेहान खान और देव दर्शन हमारे साथ हैं। आपका तारुफ कराते हैं टीम बी के साथ। भारतीय विद्या मंदिर रहारा से अभिरूप रॉय और देबांश चक्रवर्ती। टीम सी हेरिटेज एकेडमी से हमारे साथ हैं मोहम्मद तलहा रफीक और सैयदा इमरा जैदी। और आज की हमारी चौथी सेमीफाइनलिस्ट टीम है बेदनी एकेडमी से देवनंदा प्रेम और क्रिस्टीना सुजैन जॉर्ज। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू मैम। ऑलराइट, राउंड 1 की तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले, विच इज देखो और जानो। इट्स अ पिक्टोरियल राउंड। सामने एक इमेज आएगा स्क्रीन पे और उसके बेसिस पे मैं आप सबसे एक एक करके एक सवाल पूछूंगी इस राउंड में, और सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट, गलत जवाब आपको देगा 0 पॉइंट्स। क्लियर? लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ देखो और जानो। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए और इसके कुछ सेकंड्स के बाद हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। This image showcases a traditional hand-woven garment adorned with intricate embroidery and vibrant hues worn by women in a northeastern Indian state. From which state does this garment called Risa originate? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। A मणिपुर, B मेघालय, C त्रिपुरा या D नागालैंड। ऑप्शन ए मणिपुर। इन्होंने कहा ऑप्शन ए मणिपुर इसका सही जवाब इन्हें लग रहा है। देखते हैं ये सही है या नहीं। दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है सी त्रिपुरा। विल मूव फॉरवर्ड टू टीम बी एंड सी व्हाट द इमेज इज फॉर यू गाइस। आप भी इसको ध्यान से देखिए। देखते हैं क्या सवाल आ रहा है। दिस इमेज डिस्प्लेज अ वाइब्रेंट येलोइश ऑरेंज मैंगो नोन फॉर इट्स स्वीटनेस एंड मिनिमल फाइबर। From which state does this mango, locally known as khirsapati, originate? Options हैं A West Bengal, B Maharashtra, C गुजरात या D तमिलनाडु। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इन्होंने कहा ऑप्शन बी महाराष्ट्र से है ये मैंगो। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल से आता है ये आम। आगे बढ़े टीम सी की तरफ। देखते हैं कि इनके लिए कौन सी इमेज स्क्रीन पे आने वाली है। ऑलराइट, बहुत क्लोजली आपको इस तस्वीर को देखना है। वॉच दिस आउट केयरफुली एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन बेसिस ऑन दिस इमेज। द क्राफ्ट शोन इन द इमेज इज अ GI tagged art form from Rajasthan known for its unique composition of quartz, powdered glass and multani mitti. What is this crack resistant pottery called? Clear with the question? Options है A जोधपुर hand painted pottery, B जयपुर blue pottery, C उदयपुर ceramic craft, D अजमेर earthenware। क्या लगता है आपको, क्या सही जवाब होगा इसका? ऑप्शन बी जयपुर ब्लू पॉटरी। इन्होंने कहा ऑप्शन बी जयपुर ब्लू पॉटरी। काफी डिस्कस करके बताया। देखते हैं सही है या नहीं। Absolutely, this is the correct answer. You've got 10 points in this round. Now moving forward to team D. देख लेते हैं इमेज क्या है। देख लिया आपने इमेज ध्यान से? Have you seen the image clearly? इसके बेसिस पे हम पूछेंगे आपसे एक सवाल। This is an image of a terracotta plaque featuring designs of gods and goddesses crafted by Maru potters, unique to a village in Rajasthan. What is the name of this GI tagged craft? Options हैं A Molela clay work, B Pokhran pottery, C Bankura terracotta या D Alwar clay work। मैम ऑप्शन ए मोलेला क्ले वर्क। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर। यहां पे खत्म होता है राउंड नंबर 1। तो इसी के साथ स्कोर कार्ड क्या कहता है देख लें। आहा, ये रहा स्कोर कार्ड। टीम ए वेलामल बोधी कैंपस 0 पॉइंट्स, टीम बी भारतीय विद्या मंदिर 0 पॉइंट्स। तालियां फिर भी बजती रहनी चाहिए। Team C, Heritage Academy, 10 points. Congratulations. Team D, Bedani Academy, again on 10 points. Many congratulations to you as well. So now we are moving forward towards our second round, which is a power play
buzzer round. I'm going to ask back-to-back 6 questions from all of you, right there on screen. After every question, there is an option, जो मैं पढ़ूंगी यहाँ पे, and then I'll come back and say buzzer. Then only you have to hit the buzzer. Every right answer will give you 10 points. लेकिन अगर buzzer hit करने के बाद आपने गलत जवाब दिया तो आपके जितने भी points हैं उसमें से 5 points deduct कर लिए जाएंगे, यानी -5 will be deducted from your marks. Clear with the rules? Let's start with the round number 2, power play buzzer round. Yes, ma'am. Right, then eyes on screen, fingers on your buzzers. Can we have the first question? What material is commonly used to make Kinhal toys? किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है किनहल टॉयज को बनाने के लिए? एंड द ऑप्शंस आर A plastic, B metal, C clay, D wood. Buzzers. Team A. ऑप्शन सी क्ले। इन्होंने कहा ऑप्शन सी क्ले। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। No, this is the wrong answer. Option D wood is the right answer. Can we have the next question, please? What shape is distinctively used in Budithi bell and brass metal craft items? Options: A bowl shape, B bindelu shape, C flat disc shape, or D tumbler shape. Buzzers. All right. So I'm giving you 10 more seconds to hit the buzzer if you know the answer. Oh, I have got the opportunity to answer the question now. So I'll tell you what the right answer is. It's option B, Bindelu shape. Can we have the next question of Power Play buzzer round on screen, please? How many domes does the Taj Mahal have? Options क्या हैं देख लेते हैं. A2, B3, C4 and D5. Buzzers. Team B. Option D 5. इन्होंने कहा ऑप्शन डी 5 इसका सही जवाब है. नाउ लेट्स चेक 5 इज द राइट आंसर और नॉट. एब्सोल्युटली द राइट आंसर. यू हैव गॉट 10 पॉइंट्स. चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं. Thekal Ratan craft is commonly used to create which type of items? And the options are A. Leather-bound books, B. Baskets and mats, C. Fine textiles, or D. Metal trays. Buzzers. Team A. ऑप्शन बी baskets and mats। इन्होंने कहा ऑप्शन बी baskets and mats. Now let's check is it right or not. Oh wow, this is the right answer. Perfectly played by you. Well done. You've got 10 points. Now we are moving forward to the next question. Chaukhamba Peak is located in which state? किस state में ये स्थित है? Options है A. उत्तराखंड, B. हिमाचल प्रदेश, C. असम या D. सिक्किम. Buzzers. All right. We'll give you 10 seconds timer. In that, if you don't hit the buzzer, then I will give the answer. चलिए. And your time starts now. All right. And then we are going to skip the question as well. 5 seconds left. Anyone? 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 No one? Okay, I'll give the answer then. इसका सही जवाब है उत्तराखंड. Let's check what the next question is. Telia rumals are renowned for what type of dyeing process? Options: A. Chemical dyeing, B. Natural dyeing, C. Synthetic dyeing, या D. Wax dyeing. Buzzers. Team C. Option D wax dyeing. इन्होंने कहा ऑप्शन D. Wax dyeing. We have to check is this right or not. No, this is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है B. Natural dyeing. Now we have to move forward, but then scorecard देख लेते हैं पहले आगे बढ़ने से पहले. Okay, what the scorecard says for all of you? All right, Team A, Vellamal Bodhi Campus, you are on 5 points. Congratulations. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. Team B, Bharati Vidya Mandir, you are on 10 points. बहुत अच्छी बात है. एक बार इनके लिए भी तालियां. Team C, Heritage Academy is again on 5 points. Congratulations. Team D, Bedani Academy, you are on 10 points. बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी. Congratulations to you as well. And now we are moving forward to the third round, which is called the rapid fire round. And in this round, I am going to ask 3 questions each from each team, starting with Team A. Then I'm coming to Team B, Team C, and Team D.
Now the name is rapid fire means I'm going to give you a timer of 10 seconds to answer every question. Every right answer will give you 10 points and every wrong answer will give you no marks at all, means 0 marks you'll get. So shall we start round number 3 with you, team A? Are you ready? Yes. चलिए देखते हैं पहला सवाल round number 3 rapid fire round का for team A. What type of texture do jeera phool's superfine grains add to dishes like kheer and basi bhat? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. A crunchy, B creamy, C chewy or D watery. Your time starts now. Option C, chewy. ऑप्शन सी chewy इन्होंने कहा. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. इज दिस राइट और नॉट? नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है बी क्रीमी. Shall we move on to the next question? Yes. All right. The next question for the rapid fire round for team A is the Koli dance, a traditional folk dance, is primarily performed in which state of India? And the options are A. Odisha, B. Maharashtra, C. Karnataka or D. Himachal Pradesh. And your time starts right here. Option D, Himachal Pradesh. Okay, इन्होंने कहा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश. नाउ लेट्स चेक इज दिस राइट और नॉट. दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका राइट आंसर है बी महाराष्ट्र. Now be very attentive and careful while you answer the third question because this is the last question for you in the rapid fire round. Why is it important to develop an increasing pool of IPR professionals and experts in India? Clear? Options है to facilitate the creation of apex level institutes for all national sectors. Option B, to increase the generation of IP assets and their utilization for development purposes. Option C, to ensure the implementation of international organizations on IP. And option D, to limit the influence of globalization on IPR development. And your time starts right here. Option C, to ensure the implementation of international organizations on IP. All right, check कर लेते हैं. To ensure the implementation of international organizations on IP is the right answer. No, this is again the wrong answer, and the right answer is option B, to increase the generation of IP assets and their utilization for development purposes. We are moving forward to the team B now for the rapid fire round. Ready? Shall we check what the first question is? Where does Tulai Panji rice thrive in India? Options है A. Chittoor district Andhra Pradesh, B. Patna district Bihar, C. North Dinajpur district West Bengal or D. Kanpur district Uttar Pradesh. And your time starts here. Option C, North Dinajpur district, West Bengal. Okay, check कर लेते हैं. Option C, North Dinajpur district West Bengal. Is it right or not? Absolutely the right answer. Perfectly played by Team B. First question का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया. Now we are moving forward to the next question. Let's check. What is it? Which tree's wood is primarily used to create Kushmandi wooden masks? Options देख लेते हैं. A. Pine, B. Sal, C. Gamar, D. Neem. And your time starts right here. Option B, Sal. इन्होंने कहा ऑप्शन बी साल इसका सही जवाब है. वी हैव टू चेक इज दिस राइट और नॉट. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि उसके बगल वाला यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही था. गमर इसका सही जवाब है. वेल, टीम बी, आपके लिए आखिरी सवाल. द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस ऑन स्क्रीन इन द रैपिड फायर राउंड इज why is there a need to propagate the transformation of knowledge into IP assets in India? And the options are to facilitate Western education and innovation in India. Option B, to align with the global regime of zealously protected IPRs. Option C, to discourage creativity in public and private sectors. And option D, to comply with international trade agreements. And your time starts right here. Option B, the align with the global regime of zealously protected IPRs. Okay, इन्होंने कहा option B, to align with the global regime of zealously protected IPRs. Answer थोड़ा लंबा है, लेकिन congratulations, 10 points again to you for this one. Now we are moving forward to Team C. The same way, first question on screen for the rapid fire is this.
What kind of motifs are commonly seen in Sujini embroidery from Bihar? Options: A. Storytelling motifs, B. Geometric motifs, C. Abstract symbols, or D. Tribal motifs. And your time starts right here. Option A, storytelling motifs. इन्होंने कहा ऑप्शन ए स्टोरी टेलिंग मोटिव्स. वी हैव टू चेक इज दिस राइट और नॉट. Oh, that's the right answer. Perfect. Very well played. First question absolutely right. 10 points to you. Now we are moving forward to the next question, means question number 2. Kamalapur red banana is recommended for children recovering from which condition? Clear? Options hai A. Malaria, B. Asthma, C. Typhoid, या D. Chickenpox. And the time starts now. Option D, chicken pox. इन्होंने कहा ऑप्शन डी चिकन पॉक्स. इन्हें लगता है, देखते हैं कि सही है या नहीं. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसका सही जवाब है सी टाइफॉइड. ऑलराइट, द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस कमिंग ऑन स्क्रीन इन द रैपिड फायर राउंड. देखते हैं क्या है. Which of the following materials is typically not used in Swami Malai bronze icons? Options: A. Copper, B. Lead, C. Iron, or D. Brass. And your time starts here. Option B, lead. Option B, lead. Let's check. Is it right or not? No, this is the wrong answer again. C. Iron इसका सही जवाब है. Okay, अब आगे बढ़ेंगे टीम D की तरफ. Rapid fire round means the last round. First question for you. Eyes on screen. देखते हैं क्या है. Mysore traditional paintings are characterized by which distinctive feature? Clear? Options है A. Use of primary colors, B. Use of gold leaf, C. Use of bold outlines, or D. Use of digital patterns. And your time starts right here. Ma'am, option B, use of gold leaf. Okay? इन्होंने कहा option B, use of gold leaf. Let's check, is this right or not? Absolutely, the girls are right. Congratulations, 10 points added to your count. Now, again, the second question. Please look at this very carefully and answer that. What is the first step taken by the examiner or authorized officer upon receiving a geographical indication application? Options: A. Approve the application immediately, B. Verify accompanying documents and scrutinize the application, C. Assign a GI number, option D. Publish the application in the official gazette. And the time starts now. Ma'am, option B, verifying the accompanying documents and scrutinize the applications. All right. इन्होंने कहा option B, verify the accompanying documents and scrutinize the application. देखते हैं, is it right or not? Yes, yes, yes. This is absolutely right. 2 questions, 2 right answers. Now, देखते हैं अगला question for team D. Which event was started in 2012 in Gholwad to celebrate the uniqueness of Dahanu Gholwad Chiku? Options है A. Fruit Mela, B. Gholwad Festival, C. Chiku Utsav, or D. Chiku Divas. And your time starts right here. Ma'am, option D, Chiku Divas. Option D, Chiku Divas इन्होंने कहा. Let's check, is Chiku Divas the right answer? No, this is the wrong answer because it's Chiku Utsav. You were very close. Can we check the scorecards now? चलो देखते हैं scorecards क्या कहते हैं. Okay, Team A, Vellamal Bodhi Campus. Points हैं इनके 5. Many congratulations. Team B, Bharati Vidya Mandir, 30 points. Congratulations to you as well. Team C, Heritage Academy, 15 points. Very well done. Team D, Bedani Academy, again on 30 points. Congratulations. मतलब यहाँ तो एक और twist आ गया. There is one more twist because 2 teams are on the same points. 30 and 30 each. Team B, Bharati Vidya Mandir, and Team D, Bedani Academy. What does that mean? We are going into a tiebreaker. First question in the tiebreaker round for both the teams. On what surfaces is Bikaner Ustakala traditionally practiced? Options है A. Linen canvas, B. Terracotta, C. Camel leather, or D. Glass. Buzzers. It's Team B.
ऑप्शन ए लिनन कैनवस। इन्होंने कहा ऑप्शन ए लिनन कैनवस। लेट्स चेक इज दिस राइट और नॉट। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है सी कैमल लेदर। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the typical fabric color used in Bagru hand block printing? Options: A dark blue, B bright red, C off white or D yellow. Buzzers. It's team D. Ma'am, option B, bright red. Option B bright red check करते हैं सही है या नहीं? No, this is the wrong answer because इसका सही जवाब है ऑप्शन C off white. देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या आने वाला है। Thanjavur paintings are made on which type of canvas? Options: Option A silk canvas, Option B wooden canvas, Option C velvet canvas या Option D cotton canvas. Buzzers. It's team B. ऑप्शन बी वुडन कैनवस। इन्होंने कहा ऑप्शन बी वुडन कैनवस। देखते हैं सही जवाब है या नहीं। Absolutely the right answer. Congratulations, you've got 10 points and you have won this round. आप चल रहे हैं हमारे साथ ग्रैंड फाइनल में। तो आज हमें मिली है अनवीलिंग इंडिया क्विज में एक और ग्रैंड फाइनलिस्ट टीम, पर अभी इंतजार बाकी है क्योंकि एक और टीम आने वाली है अगले एपिसोड में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए। तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। टिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।